ओलंपिक में रेसलर अमन सहरावत ने ब्रॉन्ज मेडल जीतकर देश का नाम ऊंचा किया, लेकिन वजन के मापदंड में फेल होने की वजह से विनेश को मेडल गंवाना पड़ा है। अब जो हम खुलासा करने वाले हैं वो बेहद चौंकाने वाला है। गुरुवार को सेमीफाइनल का जो मुकाबला अमन हार गए थे, उसके बाद उनका वजन 4.5 किलो बढ़ा हुआ था, लेकिन ब्रॉन्ज मेडल के मुकाबले के लिए सिर्फ 10 घंटे में 4 किलो 600 ग्राम वजन अमन ने घटा लिया। और देखिए, जगमंदर सिंह और कोच जो अमन के हैं और वीरेंद्र सिंह के साथ अमन की कड़ी मेहनत का ये नतीजा था। 10 घंटे में अमन का वजन 61 किलो 500 ग्राम से घटकर 56 किलो 900 ग्राम हो गया। अमन 57 किलोग्राम वर्ग में हिस्सा ले रहे थे। सेमीफाइनल के मुकाबले के तुरंत बाद वजन घटाने पर कोच ने अमन के साथ मेहनत अपनी शुरू की। दोनों ने मिलकर 1.5 घंटे की दौड़ लगवाई अमन से, सोना बात के 5-5 सेशन करवाए, जमकर पसीना बहाया और नतीजा सबके सामने है। कल उन्होंने मेडल जीता, मेडल हिंदुस्तान की झोली में डाला। तो देखिए, ये बड़ा खुलासा है। ओलंपिक में रेसलर अमन का कमाल आप देख लीजिए। अमन ने 10 घंटे में 4.6 किलो वजन अपना कम किया। अमन के दोनों कोच का ये बड़ा कमाल है, अमन के साथ साथ जिन्होंने पूरी मेहनत की। गुरुवार को 4.5 किलो ज्यादा वजन था अमन का। 10 घंटे में 61 से 56 किलोग्राम वजन हो गया अमन सहरावत का। बिल्कुल, और इसी मेहनत की बदौलत अमन ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। और इससे पहले विनेश फोगाट 100 ग्राम वजन बढ़ने की वजह से ओलंपिक में अयोग्य करार हो गई थी, ओलंपिक से बाहर हो गई थी। और अमन का भी वजन बढ़ा हुआ नजर आया, जिसके बाद जो उनके दोनों कोच थे उन्होंने जमकर पसीना बहाया, मेहनत की अमन के पीछे, और नतीजा अब सबके सामने है। जिसकी अगर बात की जाए तो 1.5 घंटे दौड़ के साथ उन्होंने शुरुआत की, सोनाबाद के 5-5 सेशंस करवाए, और तमाम जो मेहनत लगती है वजन कम करने के पीछे वो सब अमन ने की, जिसके बाद उन्होंने अपने मुकाबले में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। 57 किलोग्राम वर्ग में अमन हिस्सा ले रहे थे और उनका जब वजन कम हुआ तो उनका वजन 56 किलो 900 ग्राम हो गया था। 10 घंटे में अमन का वजन 61 किलो से 500 ग्राम से घटकर 56 किलो 900 ग्राम हो गया। और इस आंकड़े से आप समझ सकते हैं कि किस तरह की मेहनत अमन ने की है। देखिए, 21 साल 24 दिन की उम्र है अमन की। अमन सहरावत की भारत के सबसे युवा ओलंपिक मेडलिस्ट बन गए हैं अमन सहरावत। शुक्रवार को अमन ने पेरिस ओलंपिक में भारत को रेसलिंग का पहला मेडल दिलवाया, ये आप जानते हैं। और इसी के साथ अमन ने भारतीय रेसलर्स की उस विरासत को आगे बढ़ाया जिसकी नींव 1952 में रखी गई थी। और देखिए, ये कमाल जो किया है अमन ने, जो वजन उनका अचानक से बढ़ गया था, उसको कम करने में कितनी मेहनत लगती है, इसके बारे में बार बार आजकल बताया भी जा रहा है। चूंकि आपको याद है, महिला रेसलर विनेश फोगाट को 100 ग्राम वजन ज्यादा होने की वजह से ही ओलंपिक से बाहर कर दिया गया था, उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था। उसके बाद अमन ने अब ये कल जो हिंदुस्तान को खुशखबरी दी, अमन से ही जुड़ी है बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं। जो कमाल किया है अमन ने और अमन के कोचेस ने, उसके बारे में ये खबर है कि उन्होंने अपनी जो मेहनत है उससे वजन को कम किया। गुरुवार को उनका वजन कितना था, उसके बाद कैसे उन्होंने मेहनत की। देखिए, 10 घंटे में 4.6 किलोग्राम वजन उन्होंने अपना कम किया। विनेश पर सवाल विनेश को लेकर ये हुए कि वजन उनका बढ़ा है 100 ग्राम ज्यादा, जिस वजह से उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। उनका फाइनल बाकी था, उनको फाइनल खेलना था, लेकिन 100 ग्राम महज वजन ज्यादा हुआ, जिसके बाद उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया, अयोग्य घोषित कर दिया गया। वो फाइनल नहीं खेल पाई, मेडल से भी चूक गई। और दूसरी ओर अमन के कोच ने जो कमाल किया है वो भी आपको हम दिखा रहे हैं। अमन और साथ ही उनके कोच ने मिलकर जो मेहनत की, पसीना बहाया, उसके बाद हुआ ये कि कल उन्होंने रेसलिंग में पहला जो मेडल है वो हिंदुस्तान को दिलाने में सफलता हासिल की। अमन ने फ्री स्टाइल 57 किलोग्राम कैटेगरी में प्यूर्टो रिको के डरियन टोई क्रूज को 13-5 से हराया कल, और उनको ये बड़ी कामयाबी हाथ लगी। और उस कामयाबी के पीछे जो उनकी मेहनत है वो नजर साफ तौर से आ रही है इस बड़ी खबर के बाद। बिल्कुल, देखिए, अमन की बड़ी कामयाबी पर उनके कोच जगमंदर सिंह से एबीपी न्यूज संवाददाता संदीप चौहान ने एक्सक्लूसिव बातचीत की और जाना कि आखिर 10 घंटे में अमन का 4 किलो 600 ग्राम वजन घटाने में वो कैसे कामयाब रहे।
जगपाल जी, सबसे पहले बताइए कि क्या ऐसी खासियत है कि आज अमन ने जो जीत लाई है भारत के लिए, इतने सारे विरोधाभास के बावजूद भी और जो समस्या आई थी उसके बावजूद आज उसने जीत हासिल की है। एक खास बात क्या बताएंगे अमन के बारे में? देखो जी, हम जैसे मेडल मिला है, देश को मेडल मिला है, देश बहुत खुश है, हम बहुत खुश हैं, लेकिन हमें थोड़ा दुख ज़रूर है क्योंकि हम बिल्कुल गोल्ड की उम्मीद लगा रहे थे। गोल्ड नहीं आ पाया, चलो मेडल आ गया, इससे भी हमारे को खुशी है। लेकिन ये मेरा वादा है, 4 साल पहले वादा कर रहा हूँ, जो अगला ओलंपिक होगा उसमें ज़रूर ये गोल्ड मेडल लेकर आएगा। ये क्या खासियत बताएंगे? क्योंकि जिस तरह से उसने जीत हासिल की है, बड़े डिफरेंस के साथ जीत हासिल की है कि अगर जापान के खिलाड़ियों के साथ उसकी अगर सेमीफाइनल की हार अगर हम छोड़ दे तो बाकी जिन खिलाड़ियों को उन्होंने हराया है वो बड़े डिफरेंस के साथ हराया है। ज़्यादा आक्रामक रहते हैं? नहीं, बहुत अच्छे उससे करता है, ये जो करता है। लेकिन जो जापान के रेसलर है, जो उनकी और हमारी लड़ने की वो अलग स्टाइल है, वो अलग अलग है, तो हम जापान वाले से इतना अच्छा नहीं लड़ पाते, इसीलिए ये थोड़ा लूज कर गया। लेकिन आगे आने वाले टाइम में हम कोशिश करेंगे कि भाई जापान के साथ भी अच्छी फाइट दिखाएं। विनेश ने एक बहुत इतिहास रचा था, पेरिस में आके पहली महिला खिलाड़ी ठहरी थी कि उन्होंने सेमीफाइनल में वहाँ पहुँचे थे। उसके बाद आज अमन का बाउट था, तो सबके मन में चिंता थी कि ये वेट कैटेगरी का टेंशन कैसे होता है, तो एक खिलाड़ी के लिए कितना महत्वपूर्ण रहता है वेट? देखो जी, खिलाड़ी को पूरी जिम्मेदारी है उसी की कि जिस वेट में आप देश के लिए लड़ने के लिए आ रहे हो, अगर वो ऊपर नीचे होता है तो वो उसी को खुद करना पड़ेगा। और या कोई कमी पेशी या कोई उसको दिक्कत आ रही है तो कोच को बताएगा। वहाँ हमारे साथ डॉक्टर भी हैं और फिजियो भी है, हम उनको इकट्ठा करके बताकर वो सारी मदद करेंगे। अमन ने भी बताया था कि सेमीफाइनल के बाद उसका वेट थोड़ा सा बढ़ गया था, लेकिन पूरे रात में उन्होंने ये मेहनत की और वो कंट्रोल में आया। तो मेंटली प्रेशर रहता है खिलाड़ी के ऊपर? वो बताते नहीं, हमारा कोच का खुद का फ़र्ज़ है और हमारी जिम्मेदारी है कि हम जैसे ही कंपटीशन ख़त्म हुआ हमने उसका वेट चेक करा तो वेट उसका 3-3.5 किलो ज़्यादा था। हमने 1.5 घंटे तो कंपटीशन ख़त्म होने के बाद 1.5 घंटे तो वहीं स्टेडियम में प्रैक्टिस कराई। उसके बाद फिर वहाँ जाकर 1-1.5 घंटा रेस्ट करने के बाद हमने 1.5 घंटा रात को 1 बजे प्रैक्टिस करवाई, जब उसका वजन लाए। ये हमारे एबीपी के दर्शकों को बताओ ना, ये क्या किस तरह की प्रैक्टिस होती है? ये प्रैक्टिस ऐसा है, हम रनिंग करवाते हैं, लेकिन रनिंग में उससे पहले हम विंग चिटर वगैरह पहन लेते हैं क्योंकि उससे पसीना ज़्यादा आता है और यो एक ही जरिया है पसीना लाने की वजह से वह वेट कम हो सकता है। तो बहुत बड़ी जीत हासिल की है आज। आगे चल के उसके भविष्य के बारे में आप क्या देखते हैं? यहाँ से आगे उससे क्या उम्मीद हम रख सकते हैं? नहीं, ये अमन ने वादा करा है कि अगले ओलंपिक में मैं ब्राउन के बजाय गोल्ड मेडल ला कर दिखाऊंगा।